स्वाधीनता दिवस पर्व के ठीक पूर्व डायल 112 फ्लैग ऑफ समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंचासीन समस्त गणमान्य विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारी, मीडिया बंधु, भाइयों और बहनों, आज का दिन बहुत गौरवशाली है। अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है और ये ऐतिहासिक दिन है डायल 112 के शुभारंभ का। थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा, हालांकि अधिकांश आप जानते ही होंगे कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस वर्ष 2015 पर डायल 100 मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य था जहां पर यह सुविधा प्रारंभ हुई और सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग के द्वारा FRVs, जो हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्ड व्हीकल्स स्पॉट्स पर पहुंच करके नागरिकों को बड़ी संख्या में उन्होंने राहत दिलवाई। शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, त्वरित सहायता पहुंचती रही टोल फ्री नंबर 100 डायल करने पर। उस समय 1000 वाहन पूरे प्रदेश में डिप्यूट किए गए थे। 10 वर्ष में बहुत लंबे आंकड़े हैं। करोड़ों व्यक्तियों की सहायता डायल 100 के माध्यम से की गई, चाहे महिलाएं हों, वरिष्ठ नागरिक हों, सड़क दुर्घटना, गुमशुदा बच्चों की बरामदगी हो, अवसाद या आत्महत्या से बचाने के ढेरों प्रकरण हों, कोविड लॉकडाउन में अगेन लाखों व्यक्तियों की सहायता डायल 100 के माध्यम से पुलिस द्वारा की गई। अब इसका बैकग्राउंड ये था कि योजना 2015 से 2020 5 वर्ष के लिए लागू की गई थी और 2020 से नई योजना, नई एजेंसी को डिप्यूट करना था। इसमें प्रयास हुए विभाग द्वारा, किंतु टेंडर, रिटेंडर, लिटिगेशंस, विभिन्न कारणों के कारण से ये 5 वर्ष से इसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया था। ऐसे समय आज जबकि डायल 112 का शुभारंभ है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो DPR पुलिस विभाग द्वारा भेजी गई थी उसमें विशेष रुचि लेकर पहले 1000 वाहन थे, 200 वाहन और बढ़ाए गए कि प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों तक पुलिस की रीच हो। 200 व्हीकल्स उसमें और ऐड किए गए, 1200 वाहनों के DPR स्वीकृत हुई और कैबिनेट निर्णय हमें माह जनवरी 2025 के अंत में प्राप्त हुआ। हमने टेक्निकल कमेटी, व्हीकल कमेटी का गठन किया, ईमानदार और कर्मठ अधिकारियों को उसमें नियुक्त किया और ई टेंडर जारी करने के पश्चात करीब 1000 से भी ज़्यादा प्रीबिड के दौरान क्वेरीज प्राप्त हुई। दिन रात हमारी टीम ने अथक मेहनत करके उनको रिजॉल्व किया और वर्क ऑर्डर इसमें जारी किया गया। 30 मई 2025 को इसका कार्यादेश जारी हुआ और आज ठीक 2.5 माह ही हुए हैं। 2.5 माह के भीतर ही सारे हमारे जो 1200 FRV वाहन, सेंट्रल कमांड, हमारा जो सेंटर है, कंट्रोल रूम है, उसको स्थापित करना और फेज्ड मैनर में आज माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शुभारंभ कर रहे हैं। निश्चित रूप से 2.5 माह का समय बहुत कम होता है और जो एजेंसी, जो कंपनी इसमें नियुक्त की गई है, स्वाभाविक रूप से वो भी काफ़ी दबाव निश्चित रूप से इसमें महसूस कर रहे होंगे उसको लागू कराने में। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से सबसे बड़ा पुश था, वो इसलिए कि जैसा मैंने आपको बताया कि 5 वर्षों से लगातार एक्सटेंशन हो रहा था और बार बार जो डायल 100 की पुराने वाहन हैं उनको बार बार एक्सटेंशन देते देते 5 साल हो चुके थे।
तो माननीय की ओर से भी ये कहना था कि जब पुराना सिस्टम हो चुका है, पुराने वाहन हो चुके हैं, तो उसको हम क्यों ढो रहे हैं। उसी तर्ज पर मैं धन्यवाद माननीय मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन हमारे बीच मौजूद हैं, उनको भी देना चाहूँगा। वे भी लगातार इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के बारे में सजग रहे और लगातार उन्होंने भी इस पे कोशिश की कि हम एक समय सीमा में इसको पूर्ण करें। यही कारण है कि आज हम इसको शुभारंभ करने की स्थिति में हैं। मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि पुरानी डायल 100 का सीएम साहब ने बोला था कि ये आखिरी एक्सटेंशन 15 अगस्त 2025 तक है, इसके पश्चात अब कोई एक्सटेंशन नहीं रहेगा। तो हमारी और भी ये जिम्मेदारी थी कि हम समय सीमा में इसे करें। इसको सर लागू कराने में हमारे अधिकारियों की टीम ने बहुत दिन रात मेहनत की, रात की 2-2 ढाई बजे तक वो बैठे हैं। और मैं जो इस प्रोजेक्ट से इम्प्लीमेंट कराने में जो जुड़े रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा उपस्थित समस्त देवियों सज्जनों से कि उनको भी आप अभिनंदन करें, जिसमें तत्कालीन एडीजी टेलीकॉम श्री आदर्श कटियार जो आज स्पेशल डीजी एडमिनिस्ट्रेशन हैं, उसके पश्चात मिस्टर संजीव शमी जो एडीजी टेलीकॉम हैं, मिस्टर साई मनोहर जो एडीजी इंटेलिजेंस एंड साइबर हैं। उस समय एमपी भवन नई दिल्ली में नियुक्त थे, किंतु उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को देखते हुए हमने टेक्निकल कमेटी का अध्यक्ष उन्हें बनाया था।